नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश का पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरीके से ऊपर और नीचे जा रहा है। लगातार आप गतिविधियां हरियाणा में आगे बढ़ रही हैं और हालिया दिनों में हरियाणा में जिस तरीके से किसान आंदोलन जिसका एक असर केंद्र में भी देखने को मिल रहा है, हरियाणा की सरहदों पर भी देखने को मिल रहा है, उसका इंपैक्ट किस तरीके से पॉलिटिकली हो रहा है, किस तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीजों को समेटे हुए सियासी गलियारा एक बार फिर आपके सामने है। अगले आधे घंटे हमारे साथ रहिए और जानिए प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लगातार किसान आंदोलन और उसकी एक अलग छटा देखने को मिल रही है, अलग दिशा और दशा देखने को मिल रही है। गाजीपुर में जो स्थिति देखने को मिली थी, कमोबेश वही स्थिति सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिली है। देखिए किस तरीके से एक टकराव की स्थिति बनती चली जा रही है, किस तरीके से ये आंदोलन की रूपरेखा अलग ढंग से तय होगी और प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राकेश टिकैत का जिस तरीके से तेवर बदला था, उसके बाद वो वापस से उसी फॉर्म में नजर आए, लेकिन बदले सुर और वापस फॉर्म में लौटने के बीच जो एक और स्थिति देखने को मिली, वो थी राकेश टिकैत का आंसुओं के साथ बयान देना। उस बयान के बाद स्थिति बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से प्रशासन वहां पर तंबू उखाड़ने की फिराक में था और किस तरीके से किसान वहां से दोबारा से और ज्यादा संख्या में तंबू गाड़ने की फिराक में हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का ऑर्डर था कि खाली करो बॉर्डर, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के एक गुट के बीच तनातनी और बढ़ गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। यहां पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई थी। रात 1 बजे पुलिस फोर्स यहां से चली गई। इसके बाद आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी और उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई थी। लेकिन रात होते होते दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए। माना जा रहा है कि राकेश टिकैत के आंसुओं के कारण केंद्र और यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा। सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। राकेश टिकैत के आंसू निकले तो किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। रात को ही पड़ोसी राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होना शुरू हो गए। हरियाणा के भिवानी, जींद, हिसार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत से रात को ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया और राकेश टिकैत नए सिरे से आंदोलन में जान फूंकने लगे। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा। सबका जांच होगा, देश की जांच होगी।
दरअसल 26 जनवरी की हिंसा के चलते किसान संगठन बैकफुट पर आते लग रहे थे और सरकार आक्रामक दिखाई देने लगी थी। जगह जगह से प्रदर्शनकारियों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया था, कहीं डंडे के जोर पर तो कहीं मान मनोबल से प्रदर्शनकारियों को घर वापस भेजा जाना शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने गुरुवार दोपहर ऐलान किया कि हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। इसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से धरना स्थल खाली करने के आदेश दिए गए। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान थे और दूसरी तरफ यूपी पुलिस NH-24 को बंद कर दिया गया। कुछ भी हो, बातचीत वहां से होगी। आज गाजीपुर का भी धरना हट जगह, हाँ हट जगह वहां से, तो वहाँ तो उन्होंने तनाव कर दिया काम। उससे बढ़िया हमने कह दिया भाई नहीं, कोई बात नहीं है, पुलिस की लाठी डंडे तर उससे तो बढ़िया है अपना, वो उठा लो, कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं लगा, कुछ नहीं जी। वहां से ये आदमी नहीं जाने के हम कहीं के लिए बैठेंगे वहाँ, बस ऐसी थोड़ा ही है बातचीत में। हमने दे दिया आदेश, कोई बात नहीं, अपना उठा लो उनका। वहां से किसान लगा दिए सिंधु बॉर्डर पर। थोड़ी देर में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से संबोधन किया। इस दौरान वो रो पड़े। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। टिकैत के भावुक होकर रोने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात माहौल बदला नजर आया। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक गद्दारी, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी, यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के डाक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत रो पड़े तो उनके गांव में बवाल बढ़ गया। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने रात में इमरजेंसी पंचायत बुला ली। इस पंचायत में हजारों किसान पहुंचे। किसानों की एकजुटता के आगे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार नरम नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को हटाने के लिए लगाई गई पुलिस फोर्स को वापस बुला लिया गया। इसके साथ ही शाम के समय हटा लंगर भी यहां प्रदर्शनकारी किसानों ने दोबारा शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग के पूरा होने तक यहां से नहीं हटेंगे। खैर, अब आंदोलन अपने अगले दौर में है और इस दौर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। जनता टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। राकेश टिकैत की आंसुओं की तपिश हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, हरियाणा की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। और तभी इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि राकेश टिकैत एक सच्चे किसान नेता हैं। अगर किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो वो गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राकेश टिकैत के आंसुओं से बहता दर्द हरियाणा के सियासी गलियारों तक पहुंच गया है और यही वजह है कि इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि राकेश टिकैत देश के सबसे बड़े किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कहना कतई गलत है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार को अपने शब्दों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। अगर किसी को पकड़ना है तो गुरनाम चडूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला के इस तरह के हुड़दंग करवाए। सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो,
जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। टिकैत के आंसुओं का बहाव राजनेताओं की बयानबाजियों के बहाव को भी बहा ले गया और उनके साथ खड़े होने पर मजबूर कर गया। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। किसान आंदोलन में लोगों को और उस आंदोलन के साथ जुड़ने की अपील अभय चौटाला करते हुए नजर आ रहे हैं। इकलौते ऐसे विधायक जिन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया और किसानों के मसले पर उनके साथ उनका समर्थन देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। लगातार सरकार के खिलाफ अब और मुखर होकर के अभय चौटाला बोल रहे हैं। इससे पहले भी बोला करते थे, लेकिन अब उनकी ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ें। किसानों को लेकर विधायक पद से इस्तीफा दे चुके इनेलो नेता अभय चौटाला किसानों के हक में आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं और उनके तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। गाजीपुर घटना पर अभय चौटाला कहते हैं कि ये किसानों का अपमान है। ज्यादा से ज्यादा में किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना चाहिए और आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि मैं खुद शनिवार को 12 बजे अंबाला से गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकलूंगा और किसानों के हक की आवाज को उठाऊंगा। मैं कल अंबाला से चलूंगा और अंबाला से चल करके सुबह 9 बजे मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूंगा। मैं यकीन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के किसान ने हमें पूरे देश के किसान का साथ देने का काम किया। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह हरियाणा के लोगों की जिम्मेदारी है, किसानों पर जो संकट आया है उसका मजबूती से सामना करने के लिए किसानों के साथ आए। किसान को फिर से सम्मान मिले, किसान को फिर से बहुत इज्जत मिले, क्योंकि आज इस अन्नदाता की वजह से इस देश का नाम कहीं दुनिया में जाना जाता है। आज अगर अन्नदाता ना होता है तो फिर भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश नहीं कहलाता, फिर ये देश किन्हीं और हाथों में होता। आज तो टोटल इस देश को खेती के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए आज किसान की कोई अनदेखी करे, किसान के साथ कोई धोखा करे, उस लड़ाई में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि सभी को राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए और कानून वापसी तक इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। आज किसान के ऊपर बड़ा भारी संकट है। इस घड़ी में हरियाणा प्रदेश के किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। मैं जहां पार्टी के कार्यकर्ता से इस बात का आह्वान करता हूं, वहीं हर उस व्यक्ति से जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप को किसान कहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, आज उसे राजनीति से ऊपर उठ करके इस किसान की लड़ाई में एकजुट होकर के केंद्र की सरकार ने इसने 3 काले कानून बना करके हमें कहीं कमजोर करने की कोशिश करी, वो अपने किए हुए बनाए हुए 3 कानूनों को वापस लेने का काम करे। इस्तीफे के बाद से लेकर किसानों के हक में अभय चौटाला आवाज उठा रहे हैं और लगातार किसानों के साथ आने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि अभय चौटाला की अपील का असर हरियाणा में कितना होता है। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इस मसले को लेकर के कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार सरकार और इन 3 कृषि कानून को लेकर वो ये कह चुके हैं कि ये काले कानून हैं। एक बार फिर से कांग्रेस का हमला है सरकार को लेकर। ज्यादा से ज्यादा लोगों के इस आंदोलन में जुटने की अपील भी की जा रही है, आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी की जा रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है।
कांग्रेस लगातार कृषि कानूनों के विरोध में सरकार पर हमला कर रही है और इसी कड़ी में कलानौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों पर हमला बोला और कहा कि ये कानून किसान विरोधी हैं और इन्हें सरकार को वापस लेना ही चाहिए। देखिए, ये मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ, ये जो कानून है ये किसान के हित के नहीं है, तो ये सरकार को उन कानून ये वापस लेने चाहिए। वहीं धरने पर बैठे किसानों के बिजली पानी रोकने के मामले में बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे टकराव की स्थिति बने। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे टकराव बढ़े, टकराव को अवॉइड करना चाहिए सरकार को। टकराव कोई अच्छी बात नहीं है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि असल विरोध की जगह थी असेंबली, अगर विरोध जताना ही था तो वहां जताते। इस्तीफा लोगों ने चुन के भेजा, विपक्ष में असली जो विरोध करने की जगह होती है वो असेंबली होती है या पार्लियामेंट में होती है, पीठ दिखा के वाले नहीं। किसानों के मसले पर कांग्रेस के हमले अब और तेज हो गए हैं। सरकार को जल्द इस समस्या के समाधान की जरूरत है, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। कलानौर से सत्यवर्त की रिपोर्ट। लाल किले के दिन जो घटना घटी उसकी निंदा पूरे देश ने की है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी इसकी निंदा की है और लगातार अशोक अरोड़ा भी इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सरकार की भी विफलता है कि लोग वहां तक पहुंचे कैसे। देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के दौरान जो एक तस्वीर सामने आई, उसके बाद ऐसा नजर आने लगा था कि किसान आंदोलन अब बिखर रहा है, लेकिन एक बार फिर से किसान एकजुट होना शुरू हुए हैं। और किसान आंदोलन पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा है। अरोड़ा जी, जो गणतंत्र दिवस की जो घटना है, सबसे पहले तो आप उसको किस नज़र से देखते हो? दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता के नाते आप क्या कहेंगे कि आंदोलन जो बिखर रहा था अब एक बार फिर से किसान संगठित होते दिख रहे हैं? देखिए, लाल किला देश की धरोहर है और उस पे तिरंगा फहराने का गौरव देश के प्रधानमंत्री को लाखों शहीदों की कुर्बानियों के बाद मिला था। उस पर इस प्रकार की घटना लोगों का चढ़ना वो बड़ा निंदनीय है। परंतु मैं उसके लिए जहां उनको दोषी मानता हूं, सरकार की भी पूरी तरह विफलता है। गृह मंत्रालय कहाँ सो रहा था कि अपनी धरोहर को भी कायम वहाँ जीवित नहीं रख पाए, उनको सुरक्षित नहीं रख पाए। तो पूरी तरह से ये एक साजिश के तहत वहाँ पर घटना घटी गई, जिस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के दोनों सड़कों के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। वहाँ पर लोगों का चढ़ जाना तो कहीं ना कहीं एक साजिश थी। और उस साजिश का जब पर्दाफाश हुआ, दो लोगों के मन के अंदर गुस्सा आया, तो आज आप देखते होंगे कि जो लोग वहाँ से वापस चल दिए थे, जिनको ये लगा था कि हमारे लिए बड़ा बुरा हुआ, लाखों लोग गए वहाँ पर, परेड में भी गए, शांतिप्रिय हुआ, शांतिप्रिय आंदोलन चला। परंतु उसके बाद जो घटना घटी और जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा की गई, आपने देखा कि किस प्रकार टोल बैरियर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, बॉर्डर पे नारे लगाते हैं। सरकार अपना काम करे, पर इनको किसने अधिकार दिया था कि किसानों को पीटें? तो उसका जो रोष था आज पूरे देश में किसानों में है और निश्चित रूप से आंदोलन पहले से भी बड़ा होगा। अरोड़ा जी, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की घटना की अगर हम बात करें, जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो जिस तरीके से वहाँ पर उनकी एक अपील इस तरीके से हुई, उन्होंने कहा कि अगर उठना है तो उठ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से धक्काशाही नहीं चलेगी। ऐसे ही पहले जब पंजाब से जब किसान निकला था हरियाणा होकर, तो उनके रास्ते रोके गए, बैरिकेटिंग की गई। इसी तरीके की स्थिति आज यूपी में नजर आ रही है। जो गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर जो यूपी से जो लोग आ रहे हैं, उनके रास्ते में प्रशासन यूपी का जो है वो बाधा बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि इनका प्रजातंत्र से विश्वास उठ गया है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था। हरियाणा प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं था। 25 नवंबर को किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। दिल्ली को जाने वाले रास्तों पे रास्ते रोक दिए गए, खड्डे खोद दिए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सरकार जो थी हरियाणा प्रदेश की, वो उन्होंने डंडे के दम से दबाना चाहती थी, परंतु लोग वहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे और विश्व का पहला आंदोलन था जो इतना शांतिप्रिय, इतना अनुशासन के साथ चला। आज फिर वही बात यूपी की सरकार कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पे जिस प्रकार की घटना कल घटी,
सरकार के गए लोग ना, पुलिस के एसपी गया, डीएम गया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें गिरफ्तार कर लो, हम छोड़। परंतु वहां पर जब बीजेपी से जुड़े लोग गए, उनका वहां का विधायक गया और किसानों को पीटना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उसमें किसानों के मन में गुस्सा लाया। किसान कोई उग्रवादी नहीं है, किसान को ये नहीं चाहता कि हमारे देश की छवि खराब हो, परंतु कुछ लोगों की वजह से अगर हुई है, आज किसानों के लुकआउट जारी कर देते हैं। जिस प्रकार से ये भगोड़े हो गए हैं, तो सरकार जो तानाशाह रवैया अपनाया हुआ है, इसको छोड़ना चाहिए, अपनी प्रजा से बात करनी चाहिए। कुछ पता, इसको तुरंत ये तीनों बिल रद्द करने चाहिए। क्या आप मांग करते हैं केंद्र की सरकार से? देखिए, केंद्र की सरकार से हमारी मांग है, राष्ट्रपति का अभिभाषण का जो आज बाईकाट है, महामहिम देश के, परंतु जो देश की सरकार जिद पकड़ी हुई है, उसके रोष स्वरूप किसानों के पक्ष में आज सभी विपक्षी दलों की पार्टियों ने समेत कांग्रेस ने आज बाईकाट किया है। और मेरी तो फिर मांग है देश की सरकार से कि आपका आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही तीनों बिलों को रद्द करके किसानों को बुलाएं और कोई अच्छा ड्राफ्ट अगर किसानों की सहमति से आता है तो उसको लेकर आए। ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने कहा है कि अब बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो किसानों के धरने पर पहुंचकर जिस तरीके से धक्काशाही कर रहे हैं, उसको किसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और साथ ही अशोक अरोड़ा ने ये मांग केंद्र सरकार से की है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों के साथ सरकार बातचीत करके उनकी मांग को स्वीकार करे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो ये सुना आपने कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा को कि किस तरीके से वो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ, जो लाल किले के वक्त उस दौरान हुआ और जिस तरीके से लाल किले की एक छवि भी धूमिल की गई, उसकी भी वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।